हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आप कैसे हो? आई थिंक आप अच्छे ही होंगे। और चलिए दोस्तों, एक सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों कौन सी क्लास, जनरल साइंस की। शाम को डेली दोस्तों आपके लिए लेके आता हूं साइंस की, जनरल साइंस की एमसीक्यू की क्लास, ठीक है। जिसमें मैं दोस्तों आपको कराता हूँ 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये हमारा दोस्तों आज का आपका है दोस्तों कौन सा, 8वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं दोस्तों आपको 7 करा चुका हूँ। हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है और हर ऑप्शन के कम से कम 4 एनालिसिस। हर ऑप्शन के दोस्तों कितने हैं, 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन के, सॉरी। तो इस तरह से मिला के दोस्तों हम टोटल कर लेते हैं इतने क्वेश्चन तैयार, ठीक है। इतने क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में हम कंप्लीट करते हैं और ऐसे ऐसे करके 700 क्वेश्चन हमने अब तक तैयार कर लिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने, 700 क्वेश्चन। चलो दोस्तों 700 क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो इसी बात पे दोस्तों आज का टारगेट भी दोस्तों आपका लाइक का 700 ही है, ठीक है ना। दोस्तों आज जो आपको लाइक करने हैं स्टूडेंट्स, वो है आपको 700 लाइक करने हैं। आज का टारगेट इतना है। और डेली हम दोस्तों 25 क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहेगा। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बस आपको एक दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट देनी थी। सबसे पहले तो दोस्तों सभी को नए साल की क्या दोस्तों शुभकामनाएं। सभी का दोस्तों जो 2022 है ना, 2022 दोस्तों आपके जीवन में खुशी लेकर आए। आप फूले फलें, समझ रहे हो ना दोस्तों, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, फूले फलें। आपको अच्छी सी एक जॉब मिल जाए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जिस भी आपके दोस्तों कामना करते हो वो आपको मिले। जिससे भी आपको दोस्तों फिर बाकी आगे का जो भी करना है वो भी हो, आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाए। क्योंकि 2022 दोस्तों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। एसएससी की भी आ चुकी हैं दोस्तों, आपके डीएसएसबी की भी आ चुकी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और दोस्तों आपके यूपी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो इस वजह से दोस्तों आपके लिए एमपी में भी दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी है। और जिन जिन स्टेट में दोस्तों क्या है, इलेक्शन है, तो उनमें तो दोस्तों लाजमी है कि वैकेंसी तो आनी निश्चित है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 2022 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए। तो चलिए दोस्तों ये था। और दोस्तों सभी को मेरा एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और कल दोस्तों 11 बजे, क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, ये जो बात कह रहा हूँ इधर देखो जरा, इधर। कल 11 बजे दोस्तों तैयार रहना आप। सुबह के समय दोस्तों आपकी सोशल साइंस की सोशल साइंस की दोस्तों आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास, ठीक है। सोशल साइंस की कॉन्सेप्ट की क्लास दोस्तों, उसको कहते हैं महा मैराथन, ठीक है। महा मैराथन दोस्तों बच्चों की डिमांड पर लाई जा रही है, ठीक है। बच्चों की डिमांड पर लाई जा रही है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको है ना कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये कम से कम 3 से 4 घंटे की आपकी दोस्तों कंप्लीट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो कि दोस्तों हमने आप ही के लिए दोस्तों प्रिपेयर्ड कर दिया है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, कल रेडी रहना 11 बजे आप सोशल साइंस के लिए। महा मैराथन 3 से 4 घंटे की है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके मोस्टली जो सारे क्वेश्चन होंगे ना, लगभग कंप्लीट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, कि जितने भी स्टूडेंट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने मैथ्स की क्लास नहीं देखी, अभी थोड़ी देर पहले मैथ्स की क्लास हुई है, जाके देख लेना। मैंने उसमें दोस्तों आपके लिए क्या, अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा प्लस फंडामेंटल दोनों चैप्टर को इंक्लूड करके दोस्तों करा रहा हूँ। और बहुत बेस्ट वे में करा रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैंने आपके जो ना इन मतलब चैप्टरों में आपके एसएससी के दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एसएससी के। और दोस्तों आपके जो सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके आए हुए हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं। इससे ज़्यादा बाहर तो मुझे तो लगता नहीं कुछ जाएगा आपका एग्जाम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बस आपको तो है ना मैथ में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कर रहे हो। तो वो मैं अपना दोस्तों अपनी तरफ से पूरा पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन फर्स्ट पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका दोस्तों आप आंसर दीजिए मुझे फास्ट कमेंट में, क्या हो जाएगा। श्वसन जो है ना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, क्या दोस्तों, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। जो श्वसन है दोस्तों हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन है, फिर एंडोथर्मिक है। बताइए मुझे कौन सी अभिक्रिया है आपकी दोस्तों, एंडोथर्मिक, ठीक है। फास्टली मुझे कमेंट करिए और सेशन को शेयर कर दिए सभी लोगों के बीच में। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, ठीक है स्टूडेंट्स। और सभी को मेरा शाम की नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों सेशन को शेयर करिए। और इसका जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कौन सा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन की अभिक्रिया है आपकी श्वसन। अब आप मुझे क्वेश्चन बताइए दोस्तों, मैंने आपको कल भी पूछा था, कल शायद ये क्वेश्चन कराया था, सॉरी, कि दोस्तों स्वस्थ मनुष्य जो होता है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य उसकी श्वसन दर कितनी होती है दोस्तों, उसकी श्वसन दर कितनी होती है, ठीक है। आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। आप मुझे बताना जरा श्वसन दर दोस्तों होती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी रेट जो होती है दोस्तों, एक हेल्थ ह्यूमन की है दोस्तों, पर्सन की कितनी होती है।
कमेंट करना जरा मुझे फास्ट इसका आंसर, ठीक है। आगे चलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है दोस्तों, जो हमारा फेरस सल्फेट होता है उसका जो रंग होता है वो किस तरीके का होता है। क्वेश्चन ये है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। जरा बताना, व्हाट इज द कलर ऑफ COLOUR हो जाएगा दोस्तों, इज द फेरस सल्फेट ऑफ अ क्रिस्टल्स, व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्राउन। बताइए दोस्तों कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का या भूरे रंग का। फेरस सल्फेट, अगर आपने पढ़ चुके हो दोस्तों क्रिस्टल के सारे कलर कौन कौन से किस तरीके का होता है, तो दोस्तों इसका जो रंग होता है वो आपका ग्रीन होता है। जो मैं जिस से लिख रहा हूँ ना दोस्तों, ये मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो ग्रीन रंग का होता है, ठीक है, ग्रीन रंग का होता है, ठीक। बताइए दोस्तों जो हमारा क्या होता है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, विबग्योर, ठीक है, ये कितने रंगों का होता है दोस्तों। ये जो दोस्तों हमारा होता है क्या नाम है, विबग्योर, सप्तपर्णी जो प्रकाश होता है दोस्तों आपका, ये जो आता है दोस्तों कहाँ से, सूर्य से लेकर जो धरती पे पहुंचता है, ये 7 रंगों में पहुंचता है दोस्तों, फिर बाद में जाके दोस्तों एक कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कितने रंग होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको है ना IQ लगाना है, अपना IQ माइंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रीन रंग का, जिसको मैं यूज कर रहा था अभी मार्कर को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या पूछा हुआ है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का दोस्तों एक एग्जाम्पल है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल्स एंड द वेजिटेबल्स इनटू द कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ अ रिएक्शन। ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, ठीक है दोस्तों, ये तो बाई मिस्टेक हो सकता है कि इस तरीके से हो गया, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एम्फीबियस या फिर दोस्तों सब्सटीट्यूशन। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों, हम साग सब्जियों का दोस्तों हम विघटन करते हैं, अलग अलग करते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया होती है। जरा आप बताओ कि मुझे फास्टली मुझे कमेंट करो कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन, ये दोनों तो है ही नहीं, शुरू की 2 में से ही है। कमेंट करो मुझे फास्ट, में आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। और कल सुबह 11 बजे रेडी रहना, कल सुबह 11 बजे रेडी रहना महा मैराथन के लिए स्टूडेंट्स। ऊष्मा छेपी कौन सी है दोस्तों, ऊष्मा छेपी, जिसमें दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा का क्या किया जाता है दोस्तों, अभिग्रहित किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ऊर्जा को क्या करते हैं दोस्तों इसके अंदर, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में। और ऊष्मा शोषी, ठीक है ना, तो जो दोस्तों हमारी ऊर्जा होती है, ऊष्मा की जो ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, शोषी के अंदर दोस्तों उसको एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्व यानी कि ग्रहित करते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या करते हैं, उसको जो है ना एक तरीके से क्या कर दिया जाता है, ऊष्मा छेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, इसमें दोस्तों ऊर्जा का क्या किया जाता है दोस्तों, उसको एक प्राप्त किया जाता है किसी लेवल पर, ठीक है। तो आया समझ में दोस्तों, आपकी दोस्तों ऊष्मा छेपी रिएक्शन होती है जो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बदली जाती है, वो रिएक्शन कहलाती है दोस्तों ऊष्मा छेपी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी क्लास 10th जो बुक है ना दोस्तों, 10th की जो बुक है दोस्तों, उसमें फिजिकल तो दोस्तों आपकी होंगी केमिकल, ठीक है। और दोस्तों आपकी फिजिकल केमिकल दोस्तों और फिजिकल फिजिक्स होती है दोस्तों उसकी, वो सारे क्वेश्चन, फिजिकल नहीं फिजिक्स वाले, वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इसमें इंक्लूड करके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो क्योंकि फिजिकल बायोलॉजी तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स और आपके दोस्तों कौन सी बायो के, तो दोस्तों आपके बस वही होंगे, आपकी डिसीज होंगी, ठीक है। तो लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, जरा मुझे इसका आंसर बताइए फास्ट, में आपकी इस कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन वाटर वेपर इज पास्ड ओवर द रेड हॉट आयरन, ठीक है दोस्तों। अगर हम किसी भी एक रोड हो दोस्तों, उसमें से हम दोस्तों क्या गुजारा जाए, जल वाष्प गुजारी जाए, और ये दोस्तों एकदम तप्त हो, लाल हो एकदम से चारों माई से, और उसके अंदर से दोस्तों हम क्या गुजार रहे हैं, उसके अंदर से हम गुजार रहे हैं स्टूडेंट्स क्या, वाष्प, जल वाष्प, ठीक है। तो वो किस तरीके का यौगिक बन के निकलेगी, जल वाष्प, फेरिक ऑक्साइड, या फिर दोस्तों आपकी FeES फेरिस सल्फाइड, या फिर दोस्तों आपकी Fe3O4 या फिर Fe2O3, कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जरा मुझे आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर का दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। आपको इसका रासायनिक नाम बताना है मेरे को, ठीक है ना, इसका आपको बताना है दोस्तों मेरे को, केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। आगे चलूं,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रखा है जरा देखिएगा। सबसे पहले तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो वह कौन सा यौगिक बनाता है, कौन सा उत्पाद बनता है। आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे ऑप्शन है, जरा मुझे करके बताइए कौन सा हो जाएगा। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ रिएक्ट जिंक विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या है दोस्तों, जरा पहले तो आप कमेंट करिए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे देखना चाहता हूँ, आप क्या कमेंट कर रहे हो। ठीक है, सेशन को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, इसका आप मुझे करिए कमेंट, आंसर क्या है। जब आप स्टूडेंट से सोडियम की अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया Zn के साथ में करोगे तो क्या बनेगा, जरा बताना, बताओ मुझे फास्ट कि सर ये बनेगा। ठीक है ना, बताइए मुझे क्या होगा गर्म करने पर इसके साथ में इसको। ये बनेगा दोस्तों आपका, इसमें से क्या दोस्तों, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। Na2 कौन सा दोस्तों, Na2 ZnO2 प्लस दो अणु हाइड्रोजन के निकल जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा दोस्तों आपका सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का ZnO का होल ट्वाइस इस तरीके से प्लस H2O, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम होता है दोस्तों सोडियम जिंकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, सोडियम जिंकेट, सॉरी टा। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलूं। फिजिक्स नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा केमिस्ट्री का है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दोस्तों अगर दूध से दही बन जाएगी, क्योंकि आप दही से दूध बना सकते हो। अगर दोनों रिएक्शन हो जाए तो वो तो कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल। ठीक है ना, अगर दोनों आपस में एक दूसरे के इरिवर्सिबल हो जाए। और अगर दोस्तों एक ही रिएक्शन हो पाए दोस्तों, वो कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, इसको मैं बता चुका हूं आपको किस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये है दोस्तों आपका इसमें से रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आया। जैसे रासायनिक परिवर्तन में क्या, लोहे पर जंग लगना, कौन सा दोस्तों, लोहे पर जंग लगना। ये कौन सी क्रिया दोस्तों आपकी, ये भी आपकी कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना। अब आप पूछोगे कि सर एक बात तो बताइए कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण तो दो। भौतिक परिवर्तन का दोस्तों, बर्फ से आपने बना दिया दोस्तों जल, और जल से बना दिया दोस्तों आपने बर्फ। ठीक है ना, ये होता है दोस्तों फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा, ये केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आया समझ में। तो चलिए आप मुझे कमेंट करिए कि भौतिक परिवर्तन का दूसरा एग्जांपल क्या होगा। पहला एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, दूसरा आप मुझे बताइए, जो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाए, इरिवर्सिबल हो जाए। ठीक है, जैसे बर्फ से मैं जल भी बना सकता हूं, जल से बर्फ भी बना सकता हूं। ये होता है दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक, आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना आग के। दोस्तों उसमें आग नहीं लगती है, वो जलता रहता है, तप्त। समझ होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें तो आपको दोस्तों अपना माइंड, सेंस ऑफ माइंड यूज करना, और कुछ नहीं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बर्न विदाउट फ्लेम, विदाउट फ्लेम कौन सा हो जाएगा इसमें से, बताइए। कैंडल, बिल्कुल भी नहीं। केरोसिन, बिल्कुल भी नहीं। क्या दोस्तों आपका कोल है, बिल्कुल जी, कोल है आपका। कोयला दोस्तों, कोयला जो ना इस तरीके से जलता है। ठीक है ना, आपने कभी देखा है कि कोयले में आग उठ रही है, नहीं। कोयला शुरू में दोस्तों दहकता है, फिर उसके बाद में दोस्तों लाल होकर, लाल तप्त होकर जो है ना दोस्तों क्या होता रहता है, वो जलता रहता है। ठीक है, लकड़ी का नहीं कह रहा मैं, लकड़ी का कभी आप सोच रहे हो, कोयला। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका 7th नंबर का ये क्वेश्चन। इसमें दोस्तों अब हम जान लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि इससे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है ना, कोयला। क्योंकि मेरा जो दोस्तों काम है कम से कम आई पेपर क्लासेस की, यही तो दोस्तों आप खासियत है कि वो ऑप्शन का एनालिसिस जरूर कराएगा। अगर पता होगा तो जरूर कराएगा। तो कोयला भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, एक तो कमेंट ये करिए। अब आप भी तो तैयारी कर रहे हो, आपका तो मतलब इतना तो काम बनता है। कोयला किसका एलोट्रोप्स है, यानी कि अपरूप है, किसका जो दोस्तों ये है कोयला, ये आप दोस्तों कार्बन का। ठीक है, आया समझ में। अब दोस्तों मीथेन गैस की बात कर लेते हैं। मीथेन गैस, मीथेन गैस दोस्तों इसका फॉर्मूला था CH4। ये पाई जाती है दोस्तों धान के खेतों में, धान के खेत में। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपकी स्क्रीन पर। जरा एक दोस्तों, एक होता कुएं में, क्या दोस्तों कुएं में भी पाई जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दोस्तों गड्ढे में बंद होकर अगर वो
इत्तेफाक से दोस्तों बाई इंसिडेंट दोस्तों वो मर जाता है, ठीक है ना, वो डेड हो जाता है। तो कारण दोस्तों कौन सी गैस? मीथेन गैस, ये भी होता है दोस्तों वही कारण, ठीक है। गोबर गैस में कौन सी पाई जाती है दोस्तों? आपकी गोबर गैस में भी यही होती है दोस्तों। वैसे गोबर में कौन कौन सी होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन, ठीक है ना, मीथेन गैस पाई जाती है। आए समझ में? तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो आप हर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आए समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था वैसे दोस्तों आपका? इस क्वेश्चन का आंसर था आपका कोयला। इसमें मत रल जाना आप, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आपका आंसर कोयला था। आगे चलता हूं दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर देना कि कोयला भारत में सबसे ज्यादा इस जगह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, आलू चिप्स की जो थैली होती है, जैसे आपने खाए होंगे दोस्तों लेज। क्या खाया होगा दोस्तों? आपने लेज खाया होगा दोस्तों, आपका क्रैक्स खाया होगा, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे दोस्तों प्रोडक्ट आते हैं चिप्स के, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है जिससे वो सड़न ना हो, उसमें खाने में दोस्तों आपके चिप्स में काफी टाइम तक दोस्तों क्या हो, वो सेफ रखा रहे, ठीक है। तो कौन सी गैस डालते हैं दोस्तों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए मुझे कमेंट करके कि सर ये इसका आंसर ये है। विच गैस इज अ फिल्ड इन द बैग ऑफ अ पोटैटो चिप्स? तो चलो पहले आप कमेंट करिए कि आपको कौन से चिप्स पसंद है, लेज वाले पसंद है या फिर दोस्तों आपको बिंगो के पसंद है या फिर आपको दोस्तों क्रैक्स के पसंद है। देखना, देखो कितना कितना अच्छे कमेंट करेंगे। चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे इसका क्वेश्चन का जवाब दो, करो मुझे कमेंट्स, कौन सा हो जाएगा इसमें। अगर दोस्तों मैं हीलियम की बात करूँ, हीलियम, हीलियम दोस्तों आपकी जो है ना कौन सी गैस है, ये आपकी आवर्त सारणी की दोस्तों दूसरे नंबर की है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, ये हाइड्रोजन के बाद में दोस्तों इसका दूसरा नंबर आता है। और सूर्य के दोस्तों वातावरण में पाई जाने वाली भी दूसरे नंबर की गैस हीलियम ही है, ठीक है। आया समझ में? हीलियम ही गैस दोस्तों वायुयानों के टायरों में भी भरी जाती है, वायुयान के टायरों में। ये क्वेश्चन बताइए, मैं आपको हर सीरीज में टायर, यार अध्याय क्यों लिखा जा रहा है, टायरों में भी भरी जाती है दोस्तों आपकी, ठीक है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। आया समझ में? और ये वाली दोस्तों जो आपकी है सबसे हल्की गैस भी है, सबसे हल्की गैस भी है, इसलिए दोस्तों वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो ये तो आगे समझे। मीथेन के बारे में आपको सब कुछ बता ही चुका हूं। चलो मीथेन का सूत्र बताओ आप मुझे कमेंट करके कि सर मीथेन का सूत्र ये है। नाइट्रोजन होता है दोस्तों इसका आंसर, नाइट्रोजन। आपके दोस्तों जो चिप्स विप्स में वेफर्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, बी, ठीक है। कौन सा? बी। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके इलेक्शन के पर्पज से, क्योंकि दोस्तों आपके इलेक्शन है, ELECTION, ठीक है ना। इलेक्शन है दोस्तों हाल ही फिलहाल ही में 2022 में, इस वजह से। क्यों? अभी देखना जरा घुमा फिरा के क्वेश्चन को कहां पे लेके जा रहा हूं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कौन सा होता है? जो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड है AgCl, उसका कलर कौन सा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ अ COLOUR? अरे यार चलो कोई बात नहीं, ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड। व्हाइट, ग्रीन, रेड, ब्राउन। सिल्वर क्लोराइड का कौन सा रंग होता है? ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका सफेद, सफेद रंग का होता है दोस्तों आपका सिल्वर क्लोराइड। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, जो इलेक्शन के टाइम पे दोस्तों हम जो हमारे हाथों पर जो दोस्तों उंगलियां होती हैं, हमारी उंगलियां दोस्तों, जो उनके नेल्स होते हैं, नेल्स पे दोस्तों जो एक स्याही लगाई दी जाती है, वो स्याही का सूत्र क्या है? केमिकल सूत्र क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है जो हम दोस्तों चुनाव के समय स्याही लगाई जाती है हमारी उंगलियों पर, ठीक है, उसका सूत्र क्या है? आपको मुझे बताना है उसका सूत्र। वो हल्के से दोस्तों क्या होती है, नीले से रंग की होती है, नीले रंग की, ठीक है। और इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड होता है आपकी उंगली पे से ना छूटने का 72 घंटे का होता है दोस्तों, जो ऑथेंटिक होगी, ठीक है। बाकी आपके पास में दोस्तों बहुत सारे मतलब क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उसके हिसाब से छुटा सकते हो, बट 72 घंटे तक दोस्तों ये चिपकी रहेगी आपकी उंगली पर। पानी में घोलने से दोस्तों आपका जो सिल्वर क्या है, चलो अभी निकल जाता मुंह से, सिल्वर नाइट्रेट है उसका नाम दोस्तों, क्या है? AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। आया समझ में? AgNO2 है दोस्तों उसका आंसर। और ये दोस्तों आपके 2022 के इलेक्शन की वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका आपका सूत्र पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थम्स अप कर दो, सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों हम अब आप एक दूसरे के क्या हो चुके हैं दोस्तों, फैमिली के तौर पर दोस्तों हम, ठीक है ना, काम कर रहे हैं। तो जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम को दोस्तों फीता होता है, जब उसको हम जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लो होती है, जो दोस्तों उसकी लो होगी ना, ऊपर की तरफ की लो जो जलती है दोस्तों, वो जैसे मोमबत्ती है, अब इस तरीके से दोस्तों ऊपर से लो जल रही है ये वाली, तो ये लो का रंग कौन सा होगा? रंग, व्हेन अ मैग्नीशियम टेप इज lit, the flame of a fire produced
इज येलो, ब्लू, ब्राइट, ब्राइट लाइट या फिर दोस्तों रेड। मैग्नीशियम का पूछा हुआ स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका आंसर मैं ही बता दोस्तों, इसका आपका होगा चमकीला उजला, ठीक है ना, ब्राइट रेड, ओ सॉरी ब्राइट लाइट, यानी कि चमकीले टाइप का जैसा होता है। आप मुझे कमेंट करिए दोस्तों, जब मोमबत्ती की लो होती है उसका कलर कौन सा होता है, उसका कलर, ठीक है ना, उसका कलर कौन से रंग का होता है मोमबत्ती की लो का, कमेंट करना मुझे फास्ट। आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा। केमिकल कुछ रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हो सके क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों, आपकी द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है निम्नलिखित में से। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल, कौन सी रिएक्शन दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रही है। सिंपल सी बात है, जिसमें दोस्तों आपके एक साथ डबल कंपाउंड जुड़े हों, वही दोस्तों आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोस्तों यौगिक या फिर दोस्तों आपके क्या अवयव, अवयव आपस में एक दूसरे से दोस्तों क्या हो सके, विस्थापित हो सके, एक दूसरे से क्या हो सके दोस्तों, विस्थापन कर सकें, विनिमय कर सकें, विस्थापित या फिर दोस्तों आपका विनिमय कर सकें, ठीक है ना, चेंजेबल हो दोस्तों, चेंजेबल हो, वो कहलाती है आपकी दोस्तों कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक दो, एक दो, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, मैंने आपकी उसकी ट्रिक बता दी, देखिएगा दोस्तों, आपकी यही देखे ना, जरा गौर से ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। Zn प्लस कापर सल्फेट प्लस Zn जिंक सल्फेट प्लस कापर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। व्हाट द टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस कापर। तो बताइए दोस्तों कौन सी होगी ये रिएक्शन। क्या ये आपकी दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है, कतई नहीं। क्या है दोस्तों आपकी कौन सी है, बताओ मुझे, ये तो है ही नहीं, और ना ही आपकी लास्ट वाली है, ये भी नहीं है भाई, और ये भी नहीं है। आप बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, बी और सी में से, कमेंट करो मुझे फास्ट। ये दोस्तों आपकी है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया, याद हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दोस्तों ऑप्शन में विस्थापन हो तो प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले हम किसको, इसको। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर दोस्तों आपके दूसरे नंबर पर आंसर होता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलूं, आगे आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान देना दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हल्का सा देख लेना, बस हल्का सा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, ऊपर से बाकी क्या लिखा हुआ है। लोहे का चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो दोस्तों लोहे का चूरा होता है, जिसे चूर्ण यानी कि लोहे का होगा दोस्तों, उस पर दोस्तों हम आपने HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो क्या होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ऑन आयरन पाउडर। क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन व जल, ये तो दोनों खत्म ही हो गए, दोनों लास्ट वाले खत्म, शुरू के दो में से बताओ आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। लोहे का चूर्ण दोस्तों Fe होता है, ठीक है ना, लोहे का, और प्लस HCl, तो क्या बनता है दोस्तों आपका FeCl2, FeCl2, ठीक है, फेरिक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बनता है दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है। आया समझ में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है बताना जरा मुझे इसमें क्या पूछा हुआ है। चलो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लोहे को जिंक से लेपित करने पर की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। लोहे को जब हम जिंक की दोस्तों क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग, ठीक है, उस पर दोस्तों जो आपकी परत चढ़ाई जाती है, जैसे मान के चलिए परत चढ़ती है, वो परत मतलब कौन सी होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ अ कोटिंग आयरन विद अ जिंक कॉल्ड। संक्षारण तो बिल्कुल भी नहीं है, अरे पानी तो चढ़ता नहीं, अरे ये भी खत्म हो गया, विद्युत इलेक्ट्रिक का से मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा दोस्तों गैल्वेनाइजेशन। अब आप मुझे कमेंट करना दोस्तों, जो गैल्वेनाइजेशन में दोस्तों वो जो परत चढ़ती है वो कौन से धातु की होती है, कौन से तत्व की होती है, जो दोस्तों परत चढ़ती है, जो लेयर चढ़ती है स्टूडेंट्स, वो कौन से परत की होती है, ठीक है ना, कमेंट करो मुझे इसका आंसर। आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा दोस्तों, लोहे पर जंग लगना दोस्तों कौन सी रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। बताइए दोस्तों, आपने आज से पहले इस तरह के क्वेश्चन करे होंगे, बहुत अच्छी बात है।
रिवीजन, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, रिवीजन किया है कि आपने इस तरीके किया होगा, हम कराएंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज द कलर ऑफ अ स्मोक, कौन सा कलर होगा दोस्तों आपका, ये होगा दोस्तों आपका भूरे रंग का, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड और दोस्तों आपका जो है ना ये सिल्वर AgCl2, उसका रंग भी दोस्तों आपका श्वेत भूरे रंग का ही था, सफेद रंग का, सॉरी वो श्वेत रंग का था, सॉरी। और दोस्तों आपका इसका रंग आ जाएगा दोस्तों भूरे रंग का, ठीक है ना, ब्राउन रंग का। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है। जो हमारे दोस्तों मनुष्य की कोशिका होती है वो किसका निर्माण किससे होता है। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, कमेंट करो मुझे इसका आंसर फास्ट। प्रोटीन, वसा, फास्फोलिपिड या फिर ऑप्शन डी। ये तो आप जान गए दोस्तों, मनुष्य की कोशिका, मनुष्य की कोशिका, ये पादप की नहीं पूछा हुआ है, मनुष्य की कोशिका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो सारे ऑप्शन है आपके मनुष्य के हैं इसलिए। प्रोटीन और फास्फोलिपिड, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि प्रोटीन और दोस्तों फास्फोलिपिड की बनी होती है मनुष्य की कोशिका। अगर आपसे पूछा है दोस्तों पादप की कोशिका यानी कि पौधों की कोशिका किसकी बनी हुई होती है, पौधों की कोशिका। मैं अपने पिछले 7 सेटों में जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे करा चुका हूँ अच्छे तरीके से, इसलिए पूछता रहता हूँ दोस्तों आपसे, क्योंकि इतना तो फर्ज मेरा बनता ही है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो कम से कम इतने क्वेश्चन का तो आप आंसर दो, कमेंट करो मुझे इसका आंसर। एक क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ दोस्तों, बताइए इसमें क्या बुराई है, बताइए आप मुझे। अब मैं सारा कुछ तुम्हें है ना करके दे दूं, मीठा मीठा लगेगा फिर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा भाई, थोड़ी सी तो मेहनत करो भाई, जॉब लेनी है कोई, वो तो है नहीं हलवा, ठीक है, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अभी बता दे रहा हूँ। और दोस्तों काफ़ी तरीके से दोस्तों ध्यान दिया करो, सेल्फ स्टडी जितनी करोगे, सेल्फ स्टडी जितनी करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपका दोस्तों जो एग्जाम है ना वो क्या होगा, वो खुद दोगे तुम जाके, कोई ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब की हेल्प से जाके यूट्यूब खोल लिया एक तरफ और बाकी काम चल रहा है। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान देना हानिकारक है फिर। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया पैदा करता है रोग, किसके द्वारा दोस्तों, मलेरिया का वाहक कौन सा होता है दोस्तों आपका, होता है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया। मलेरिया मतलब दोस्तों किसका वाहक है, ये आपका दोस्तों मादा मच्छर के कारण फैलता है, मादा मच्छर कौन सा दोस्तों, उसका नाम एनीफ्लीज है शायद, एनीफ्लीज, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें आपका दोस्तों क्या है, ये मेरे हिसाब से ना तो आपका कीट है और ना ही दोस्तों आपका वायरस है। अब बी और सी में से आप मुझे बताइए कौन सा है, कमेंट करो मुझे फास्ट, मैं आपकी कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, हजारों बार बता चुका हूं, पिछले 7 सेटों में ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 5 बार तो आया ही होगा, अब आज दोस्तों आपका आ गया 6ठी बार, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया याद कर लेना दोस्तों, मलेरिया डे कब मनाते हैं दोस्तों, मलेरिया डे, कौन सा स्टूडेंट्स, मलेरिया डे कब मनाते हैं, ठीक है, कमेंट करो मुझे इसका आंसर। मलेरिया डे, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर प्रोटोजोआ, ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है सॉरी जो वाहक है दोस्तों इसका, ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है मलेरिया। और जो दोस्तों मलेरिया डे बनाते हैं वो बनाते हैं दोस्तों आपका 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल को। आगे चलो, वायरस से होने वाली दोस्तों कौन कौन सी बीमारी, जरा मुझे कमेंट करना, कम से कम 3 बीमारी कमेंट करो मुझे, 3 बीमारी, ठीक है, कोरोना को छोड़कर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एड्स, एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को, पहली बात तो ये, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों आपकी एड्स बनाने की, तो ये होती है दोस्तों आपकी 1988 से, ठीक है ना, 1988 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों एड्स की दोस्तों जो 2021 की क्या थीम थी, 2021 की थीम थी एंड इनइक्वालिटीज, एंड इनइक्वालिटीज समझ जाना, और एंड एड्स, ठीक है ना, आया समझ में, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, यानी कि दोस्तों क्या, असमानताओं को समाप्त करना, असमानताओं को क्या करना, समाप्त करना, ठीक है, तो असमानताओं को समाप्त करना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और क्या दोस्तों, एंड एड्स यानी कि क्या, एड्स को खत्म करना, एड्स को खत्म करना, ठीक है। आगे समझिए दोनों क्वेश्चन किस तरीके से,
क्वेश्चन क्या था, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? आपने कमेंट कर ही दिया होगा दोस्तों, एड्स वायरस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, आपने इसमें से कौन सा क्या है, यानी कि दोस्तों जो ग्रोथ उसको प्रभावित करता है कौन सी कोशिका, मतलब कौन सी हमारे दोस्तों सेल को? आरबीसी में ब्लड बिल्कुल भी नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं, ग्रे ये भी नहीं दोस्तों, टी कोशिका। हमारे दोस्तों जो ब्लड होता है उसमें दोस्तों टी कोशिका की वृद्धि करता है, उसको ज्यादा प्रभावित करता है कौन? एड्स। ठीक है, सारा कुछ बताने की कोशिश की, आप मुझे कमेंट कर दिए, फिर कहोगे कि सर बार बार क्वेश्चन पूछते हो। भाई मेरी आदत है, एड्स की फुल फॉर्म बताओ, एड्स की फुल फॉर्म बताओ। आरबीसी का दोस्तों जो कितने दिन तक रहती है हमारे शरीर में दोस्तों? 120 दिन तक। ठीक है, आरबीसी। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी 2 से लेकर 4 दिन तक। ठीक है, आगे चलूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरा, लेप्रोसी, लेप्रोसी स्टूडेंट्स, लेप्रोसी कौन सा है दोस्तों? अरे वाह, सिलेक्ट कौन सा किया था, कौन सा? लेप्रोसी बैसिल्स का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द लेप्रोसी बैसिलियस? बताओ मुझे फास्ट, कमेंट करो। कोच ने किया था, फ्लेमिंग ने, हैंसन ने, हार्वे ने? भाई हैंसन ने किया था, हैंसन ने कुष्ठ रोग यानी कि फिर कोड रोग के लिए उत्तरदायी लेप्रोसी की बैसिल्स की खोज 1873 में की थी। हैंसन ने की थी स्टूडेंट्स, हैंसन ने, याद कर लेना, हैंसन ने। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये वाला, लेप्रोसी ने इसकी खोज की थी, और दोस्तों हैंसन डिस्कवर्ड द लेप्रोसी बैसिलियस दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल फॉर लेप्रोसी और लेप्रोसी इन 1873। ठीक है, कब की थी दोस्तों? 1873 में। आया समझ में? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, पिछली सीरीज में भी दोस्तों, आई थिंक ये तीसरे चौथे सेट में भी था, और आज मैंने फिर रिपीट किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछना है दोस्तों। बीसीजी के टीका दोस्तों, इसकी वैक्सीन की खोज किसने की थी? वैक्सीन के टीके की खोज की थी दोस्तों लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने, याद कर लेना, लुईस पास्चर ने की थी स्टूडेंट्स। ठीक है, हो जाएगा तैयार। ये दोस्तों आपकी रेबीज का टीका, जिसको कहते हैं दोस्तों रेबीज का टीका, इसको ही कहते हैं दोस्तों रेबीज। ये किसके काटने से दोस्तों? कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों, कुत्ते के काटने से। ठीक है, इस बीमारी को दोस्तों क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ठीक है भाई, वैसे दूसरी भाषा में दोस्तों फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैंने कितने सारा आपको बता दिया, अब आप मुझे इसकी ऑप्शन जो है ना दोस्तों बताइए कौन सा, ए बी सी या डी? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस कैलिमेट ग्वेरिन, बीसीजी। ठीक है ना, बीसीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, गेहूं में प्राप्त होने वाला प्रोटीन, गेहूं में प्राप्त होने वाला प्रोटीन कौन सा है निम्न में से? प्रोटीन, विच ऑफ द प्रोटीन फाउंड इन द व्हीट इज काइटिन, कोलाइजन और ग्लूटेन, या फिर मेलेनिन? बताना जरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लूटेन। क्या है स्टूडेंट्स? ग्लूटेन। आपका जो दोस्तों गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो होता है दोस्तों ग्लूटेन। दोस्तों जो मूंगफली होती है, मूंगफली, फिर दोबारा बता देता हूं, मूंगफली में लगने वाला रोग का नाम क्या है दोस्तों? टिक्का रोग, टिक्का रोग। आपका दोस्तों किस में लगता है? मूंगफली में। पोका बोंग किस में लगता है दोस्तों? पोका बोंग, पोका बोंग रोग जो लगता है दोस्तों, बोइंग भी बोल देते हैं इसका, पोका बोइंग रोग। ठीक है, ये लगता है दोस्तों आपका किस में? गन्ने में। ठीक है ना, हो जाएंगे हर तरीके के क्वेश्चन दोस्तों, मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम आपको बताए जाएंगे। मेलेनिन क्या होता है दोस्तों? मनुष्य की त्वचा का रंग किससे पता लगता है? मनुष्य की त्वचा का रंग, मनुष्य नहीं दोस्तों, हर किसी की त्वचा का रंग, सॉरी, त्वचा का रंग, ये होता है दोस्तों रंग प्रदान करने वाला दोस्तों मेलेनिन। ठीक है, हो जाएंगे हर तरीके से। आगे चलूं, 22 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे जरा लगा लेना, ठंड पड़ रही है इसलिए दोस्तों। ठीक है ना, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ठंड में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? क्लोथ्स कीप अस वार्म इन अ विंटर बिकॉज। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करो फास्ट, में आपकी कमेंट्स को देख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं भी दोस्तों आपके साथ में कमेंट में लाइव हूं, इसलिए। ऊष्मा प्रदान करते हैं, कौन से दोस्तों? शीतकाल में जो कपड़े होते हैं, बिल्कुल भी नहीं।
ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे ऊष्मा कहीं बाहर से थोड़ी ना आ रही है, हमारे जो दोस्तों शरीर है उसके ही अंदर होती है दोस्तों ऊष्मा। तो प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम गोइंग आउट, उस ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं कौन? कपड़े। किसमें? सर्दियों में, इसलिए होता है दोस्तों। आया समझ में? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जरा बस इसका एक ऑप्शन जो है ना दोस्तों, चलो कोई नहीं, इसको भी हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों क्या है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि कोई कण एक समान गति से इस प्रकार होना चाहिए दोस्तों, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? व्हाट शुड बी अ पार्टिकल बी अ लाइक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड किस तरीके की होनी चाहिए? बताना जरा मुझे, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या उसका वेग एक समान ही होना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। इट्स वेलोसिटी शुड बी द सेम, कतई नहीं। उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा मैं हल्का ऊपर कर लूँ, अब तो दिख गया ना आपको क्वेश्चन। उसका वेग एक समान हो सकता है, उसका वेग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, होना चाहिए ये नहीं, हो सकता है, मे बी, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। जो दोस्तों आपका कोई भी कण है अगर वो एक समान से गति कर सकता है, कब? जब उसका एक समान वेग हो, होना चाहिए नहीं हो, ठीक है ना, ये कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 24 नंबर के क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत किस पर डिपेंडेंट है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ लाइफ जैकेट? बताना जरा क्या होगा इसका ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर सॉरी। वह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है, बिल्कुल भी नहीं। इट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ड्रॉविंग पर्सन, कतई नहीं। वह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। देख लीजिएगा जरा, यह व्यक्ति को उतराता बोले तो क्या होता है दोस्तों, जरा देख लेते हैं। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन टू कीप हिम अलाइट, अच्छा ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तो है ही नहीं। व्यक्ति बेड़े की भांति इस प्रकार बैठ सकता है, ये भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। वन कैन सिट ऑन द लाइक ऑफ अ फ्लिट की तरफ भी नहीं बैठ सकता है दोस्तों। लाइफ जैकेट जो होती है दोस्तों, अगर आप क्या कर रहे हो दोस्तों, पानी में हो, पानी में लाइफ जैकेट का यूज कहाँ किया है दोस्तों? आप तैरते वक्त, ठीक है ना। बताना जरा, ये दोस्तों उसके जो आयतन को क्या करती है? वृद्धि करती है। सिंपल सी बात, जब आप पानी में जाओगे तो दोस्तों अगर कोई भी चीज है लाइफ जैकेट पहनोगे तो उससे दोस्तों आपका आयतन बढ़ जाएगा, जिसके कारण दोस्तों आप क्या होगे? तैरने लगोगे। आयतन में वृद्धि कर देती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोस्तों उतराता है, यानी कि दोस्तों तैरने के लिए उसके आयतन में क्या कर देती है? वृद्धि कर देती है। आप जैसे ट्यूब लेके कूदते हो, जैसे एक आदमी है ये लेके कूदता है दोस्तों, तो इसके दोस्तों पानी पहले तो यहीं तक आ रहा था, अब यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों होती है हल्की, इस वजह से दोस्तों क्या होता है? ऊपर आप तैरते हो, ठीक है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनीनोमीटर। एनीनोमीटर क्या मापने के लिए किया जाता है यूज में? एनीनोमीटर इज यूज टू द मेजर वाट। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनीनोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे ऑप्शन है दोस्तों, और आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कल 11 बजे रेडी रहना आप, ठीक है ना। नए साल की सभी को शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को अच्छे फूलो फलो, सब बढ़िया रहो, मस्त रहो, सभी की जॉब लगे। जो जो जिस अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा उनकी तो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि कोई भी किसी का हक नहीं छीन सकता है, चाहे फिर वो पड़ोसी हो, चाहे फिर रिश्तेदार हो, ठीक है ना। कोई भी किसी का हक नहीं छीन सकता है अगर आपकी मेहनत दोस्तों 100% पूरी डेडिकेशन के साथ है, ठीक है। जैसे हम दोस्तों आपके साथ कर रहे हैं, आप भी है ना कोशिश करो कि आप अपनी मेहनत को बहुत अच्छे तरीके से करो सको, क्योंकि दोस्तों उससे आपका नहीं दोस्तों हमारा भी नाम होगा। आपका तो होगा ही होगा भाई, देखो आपकी तो लगनी है, ठीक है ना। पर दोस्तों इससे कम से कम एक तो क्या कहते हैं दोस्तों उसका, जैसे बोलते हैं ना कि आई पेपर क्लासेस का दोस्तों थोड़ा सा तो कुछ तो बनेगा ना। तो समझ रहे हो दोस्तों, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी कोई कुछ नहीं। मिलते हैं दोस्तों, जब आपको अच्छा सा रिजल्ट आएगा, आप हमें शेयर करोगे, तो वो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब आप हमें खुशी दोगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू इन एडवांस, और गुड बाय। अपनी फैमिली के साथ रहो और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहो, क्योंकि आपके पास में केवल बचे हैं आप 26 दिन।
सॉरी 20 दिन ही मान के चलो, क्योंकि 20 दिन ही मान के चलो, ठीक है ना। और दोस्तों हो सके तो कोशिश करो कम से कम आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने की, दोस्तों के बीच में, यार दोस्तों के बीच में, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। कोशिश करो बहुत कम उठने बैठने की, इधर उधर टाइम फोड़ने की, ठीक है ना, इसलिए। चलिए दोस्तों, गुड बाय।